नमस्कार। सबसे पहले तो आज के एपिसोड में जय भानुशाली का स्टैंड क्या सही था या गलत, इसके बारे में बताएंगे। फाइनली जो पूरी दुनिया कह रही थी करण कुंद्रा को निकालो निकालो निकालो, अब करण कुंद्रा ने एक वैलिड रीजन देते हुए कुछ बातें कही हैं। क्या मैं उसे हजम कर पाया हूं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रतीक सहजपाल शॉक में चला गया है अकॉर्डिंग टू विशाल कोठियन, और वो कहते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं है। शमिता शेट्टी कहती हैं उसके पास सोच नहीं है, समझ नहीं है। क्या ये सही बात कह रहे हैं ये लोग? या फिर अगर बात करें तेजस्वी की ऊपर आरोप लगा कि शी इज फेक 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 और ये सिर्फ और सिर्फ आई मी माई सेल्फ करती है, ये क्या है अगली चाल, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम पूरे आज टास्क की कि कौन टास्क में अच्छा खेल कर आगे आया और कौन नहीं, और प्लस क्या निशांत और शमिता की लड़ाई में कौन था फेयर कौन नहीं था फेयर, बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। RHUL BHOJ। कोई शिकायत करनी, कोई कंप्लेन करनी है या किसी तरीके की सजेशन, किसी तरीके की बातें, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। एंड हाँ, आप फीफा फूज के ऑफिशियल अकाउंट को भी ज़रूर करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो दोस्तों आता है 7 लाख का ह्यूज अमाउंट। 7 लाख का ह्यूज अमाउंट, और उस ह्यूज अमाउंट के पीछे की मिली भगत सारी चीज़ें, आइए बात करते हैं। हम देखते हैं कि निशांत अपनी लॉयल्टी बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और वो इस बार प्रूव कर रहा है तेजस्वी और करण के साथ। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने, शमिता ने भी इल्ज़ाम लगाया कि वो बायस्ड है। आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आज निशांत ने वही काम किया जो शमिता ने किया था। दोनों एक दूसरे को जब हंगामा करते हुए बोल रहे थे कि तू बायस्ड है, तू ये है, तू वो है, तो आपको बता दूं दोनों ही बायस्ड थे। अपने टाइम पे शमिता जी ने ऐसा किया था जब विशाल कोटियान लोगों को अंदर भेजना था, और आज हमने देखा दोस्तों कि निशांत ने ऐसा काम किया है। निशांत अपनी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग जो है वो तेजस्वी और करण कुंद्रा इन दोनों के साथ बनाकर चलना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया। और निशांत ने दोस्तों साफ तौर पर भी प्रतीक को गाइड कर दिया कि देख, अभी तू कुछ मत कर, कोई भी हंगामा मत कर, किसी तरीके का बवाल मत कर, तू कल के दिन अच्छा कर और मैं तेरे को आगे लेके जाता हूँ। लास्ट की खबर यही थी दोस्तों की, जो मैंने आपको बताई थी कि अब विनर जो अमाउंट जीतेगा 50 लाख, वो 0 हो चुकी है, ठेंगा। और ऐसे में ये ठेंगा जो अगर बात करें कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये सामने आ रहा है दोस्तों। इसी बात पे मुझे कहना है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी हैशटैग चालू हो रहे हैं, स्पेशली प्रतीक को लेकर। प्रतीक को लोन वॉरियर कहा जा रहा है, जिसका कि ट्वीट जो है इस वक्त 5 लाख प्लस पहुंच चुका है। जी हाँ, लोन वॉरियर जो है प्रतीक को लेकर। प्रतीक आज मुझे बुझा सा नजर आया। कहीं ना कहीं प्रतीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रतीक को उसी की ही टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिली है जो उसने दिव्या को बिग बॉस के OTT पे दिया था। आज प्रतीक बिग बॉस से कंप्लेन करते हुए नजर आए कि रीशान ने मुझे धक्का दिया था, उसको शो से निकाल दिया था, इसको आपने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि करण कुंद्रा ने अपना एक्सप्लेनेशन बताया। करण कुंद्रा कहते हैं ना मैंने उसको हाथ मारा, ना मैंने उसको गाली दी, ना मैंने उसको धक्का दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ा और अपने ही हाथों के बल पे मैंने उसको इस तरह, मान लीजिए दिस इज, ठीक है, ऐसे करके मैंने उसको यूं करके गिराया। सो बेसिकली मेरे ही जो फोरआर्म्स हैं उसमें चोट लगी है, और मेरी ही फोरआर्म्स में जो है कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। वो इस तरीके से भी करते हैं वो दोस्तों। तो यहाँ पर करण कुंद्रा का एक मोटिव तो क्लियर हो गया। मुझे वीकेंड के बार पे ऐसा डर लग रहा था कि शायद करण कुंद्रा को डांट पिटेगी, बट अब आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सलमान साहब पूछेंगे, बोलेंगे ऐसी बातें चल रही हैं, तो इस पर करण कुंद्रा का एक ऑथेंटिक रिएक्शन आएगा और वो बोल देंगे। और हाँ, अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही हुआ है। उन्होंने अब उसकी बॉडी, प्रतीक की ये पीठ जिसके बल गिराया वो उन्होंने, तो उसके यहाँ पे हाथ लगा रखा था, और करण कुंद्रा को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है एज कम्पेयर टू प्रतीक को कुछ नहीं हुआ। अगर प्रतीक को सचमुच में चोट लगी होती ना दोस्तों, तो वो अभी बवाल मचा देता और बोलता बिग बॉस से कि बिग बॉस ये गलत है, मेरे को चोट लगी, मेरे को ये हुआ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रतीक के लिए मुझे बुरा लगा कि वो गिरा, बट करण कुंद्रा का भी पॉइंट यहाँ पे वैलिड है, जस्टिफाइड है, और ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों पहला राउंड जब ओवर हो जाता है, उसके बाद अगेन सेकंड राउंड आता है, और सेकंड राउंड में जो राशि है वो 8 लाख की है।
यहाँ पर जय भानुशाली का मुझे स्टैंड, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये स्टैंड जो है जय का सही नहीं लगा या जो भी है, लेकिन मुझे जय का स्टैंड पर्सनली बहुत पसंद आया। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से चीज़ें हुई हैं, मनी की जो वैल्यू है ना दोस्तों वो बढ़ चुकी है। जी हाँ, मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनी की वैल्यू इसलिए बढ़ी है जस्ट बिकॉज लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं थे, लॉकडाउन में चीजें नहीं थी, एक्टर के पास उसकी जॉब नहीं थी, प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे, करे तो करे क्या। सिनेमा घर अभी तक बंद थे महाराष्ट्र में, अभी तक बंद है, इनफैक्ट अभी जस्ट खुलेंगे 28 से 24-25 से खुलेंगे। तो ऐसे में सिनेमा घर ओनर्स भी क्या करें। तो यही सारी सिनेरियो को देखकर जय ने जो स्टैंड लिया, मुझे जल्दी कहना है इस पे। वैसे माही विज का तो रिएक्शन आ गया है दोस्तों, और माही विज ने बोला है कि वेल डन बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर नाउ आउटशाइनिंग। इस तरीके का एक रिएक्शन आया है माही विज का, जो कि सोशल मीडिया पर है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं जय का स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, और सलमान साहब को, जय भाई को अप्रिशिएट करना ही चाहिए और कहना चाहिए। क्योंकि यार देखो, पैसों की बात है यार, अमाउंट कट रहा है, पहले 7 लाख कट रहा है, फिर 8 लाख कट रहा है, फिर उसके बाद अभी 20 लाख कटेगा। तो ऐसे में बहुत बहुत सही है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो 8 लाख वाला जो सिनेरियो हुआ, इसमें जय ने कोशिश करी सबका बिगाड़ने की, शमिता ने लेकिन बाजी मार ली। तो शमिता और विशाल जो है वो इस राउंड में आगे निकल गए। अब सभी लोग जय को ये बात समझाते हुए नजर आए हैं, और वो समझाते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार क्यों आखिरकार जय तुम ये काम कर रहे हो। तेजस्वी अपनी अलग पॉइंट दे रही है, जय भानुशाली समझने को तैयार नहीं है। बेसिकली जय का पॉइंट सही है, वैलिड है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जय जिस तरीके से, क्योंकि देखो बिग बॉस ने बोला ना कि गैस सर्विस रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार बिग बॉस डराते हैं, ये हमने देखा है सीजन्स में। बिग बॉस डराते हैं, चीज़ों को करते हैं, भ्रमित करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि बिग बॉस उनको भूखा मार देंगे। जय का पॉइंट एकदम वैलिड था, जो कल वो मायशा को समझाते हुए नजर आ रहा था। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओह बाय द वे, कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपको बता दूं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजा और करण जब बात कर रहे थे तब इमीडिएटली उमर और विशाल का कॉन्वर्जेशन दिखाया था। तो ऐसा कुछ दिखाया है कि वो लोग जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तेजा और करण के बारे में, बट आपको बता दो ऐसा कुछ नहीं है। बट लेट मी क्लियर, दे वर टॉकिंग अबाउट प्रतीक एंड आकाशा इन लाइव फीड। तो लाइव फीड का ये कुछ रिएक्शन आया है जहाँ पर ये बात सामने आई है। अब काम्या पंजाबी क्या कहती हैं? काम्या पंजाबी ने भी दोस्तों जय के लिए स्टैंड लिया है। ट्वीट करते हुए कहती हैं कि जय, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द मनी पार्ट, एंड बट देर इज़ नो गैस लाइन इन द जंगल एनी मोर, मीनिंग नो फूड। बट शायद काम्या जी भूल गई हैं कि अभी जो है गैस पाइपलाइन चालू हो चुकी है, और बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना कि ये बिग बॉस है, इनको हल्के में मत लो, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अब कर लो, प्राइज मनी ज़ीरो, बड़े बाबू हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है, @कलर्स टीवी #बिग बॉस। तो ये काम्या पंजाबी ने कुछ हंसी मजाक वाले ट्वीट्स किए हैं जहाँ पर वो कहते हैं, और कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा है, और वो जो प्राइज मनी का रिडक्शन वाली बात थी वो सही है उनकी। काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे सपोर्ट भी किया है जय को, और काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि जय भाई आप गलत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तेजा की। तेजस्वी प्रकाश आई मी माई सेल्फ है या नहीं है? देखो आपको बता दो दोस्तों, तो तेजस्वी कंटेंट दे रही है, नंबर 1। तेजस्वी हमें गेम को एंटरटेनिंग और मोर इंगेजिंग बनाते हुए दिख रही हैं। प्लस साथ ही साथ तेजस्वी जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर में एक लाइवलीनेस लेकर आ रही है, और उस पर तेजस्वी को इस तरीके से बोलते हैं विशाल कि ये औरत कैसी है, ये लड़की कैसी है, ये आई मी माई सेल्फ कर रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विशाल भैया, लाइव में तो आप तेजस्वी की मालिश करते हुए नजर आए हैं, पीठ दबाते हुए नजर आए हैं, उस वक्त आपको क्यों कंटेंट निकाल रहे हो क्या आप उनसे? पे अगर तेजस्वी सचमुच में ऐसी है, आई मी माई सेल्फ वाली है, और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही है जो आप कह रहे थे शमिता शेट्टी को, तो जब आप उनकी लाइव में, जो मैंने आपको बताई है बात, मालिश कर रहे हो, तो उस वक्त क्या है वो, क्या आप अपना कह सकते हैं कि अपना कंटेंट निकलवा रहे हो उनसे? वेरी बैड विशाल, वेरी बैड। अब होते हैं आई मी माई सेल्फ, कितने लोग होते हैं, तो उसमें गलत क्या है? आप बिग बॉस के घर में गए हो तो वो तो आपकी पर्सनैलिटी, अगर पर्सनैलिटी ऐसी तो ठीक है। खैर, अब मुझे ना प्रतीक और निशान जब बैठे हुए थे तो प्रतीक की हालत देख के ना बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मुझे ऐसा लगा कि यार
बंदे को जो पेला है और जिस तरीके से गिराया है, दैट्स वेरी वेरी बैड यार, वेरी बैड। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि अब वो समझ जाएगा। देखो सलमान साहब ने ये बात कही थी कि बेटा ये OTT नहीं है, ये जो है बिग बॉस 15 है, यहाँ पे एक से एक धनुर्धर है। इनफैक्ट सिम्बा तक उसको पेल देगा, राइट? अगर बात की जाए तो सिम्बा तक उसको धक्का दे देगा, गिरा देगा या चॉकस्लैम दे देगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब प्रतीक को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जो उसका इरिटेटिंग नेचर है, वो बार बार पोक करना। करण ने यही बोला कि वो गधा है, बेवकूफ़ है, और बंदर को बंदर की तरह ही ट्रीट करूँगा, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे साथ कर रहा था, और उसको उसी की तरह जवाब दूंगा। बट प्रतीक को ये समझना चाहिए, उसको अपना गेम चेंज करना चाहिए। प्रतीक को स्मार्ट गेम खेलना चाहिए, जस्ट लाइक निशान। सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन नहीं करना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ।